पिछली एपिसोड के एंड पर हमने देखा था कि यून के घर लौटते हुए फंक्शन के बाद डूसिक भी इसके साथ चलने लगता है। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो दोनों गोंगजिन फिश मार्केट से गुजरते हुए बीच पर फायरवर्क्स को देखकर वहीं रुक जाते हैं और फिर डूसिक यून को मुस्कुराता देखकर इसका सारा ध्यान इसकी तरफ होता है। तभी पीछे से कोई भागता हुआ आकर डूसिक को धक्का देता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिरने लगता है और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर यून के बचपन का दोस्त स्योंग हायोन धक्का लगने से गिरते डूसिक को बचाते हुए इनसे मिल जाता है। यून और वो दोनों एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। डूसिक और स्योंग हायोन एक दूसरे को दोबारा से मिल रहे होते हैं। फिर वो तीनों इकट्ठे एक दूसरे की तरफ इशारा करते हुए पूछते हैं कि क्या वो सब के सब एक दूसरे को जानते हैं। तभी वहाँ पर स्योंग हायोन को बुलाने इसकी दोस्त वैंग जीवोन आती है, जिसे डूसिक 2 दिन पहले ही गोंगजिन की सैर करवा चुका होता है, मगर इसके ग्लासेस लगाने की वजह से वो इसको पहचान नहीं पाता है। फिर सबके सब लोग हुआजियांग फिश रेस्टोरेंट पर इकट्ठे होते हैं और मिस्टर योंगुक गांव के चीफ होने के नाते स्योंग हायोन का सबसे तारुफ करवाते हैं और सबको स्योंग हायोन के वहाँ पर मुनक्किद करवाए जाने वाले फूड वैरायटी शो के बारे में बताते हैं। सब लोग टीवी पर आने के बारे में सुनकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और एक्साइटेड लग रहे होते हैं। स्योंग हायोन को स्पेशल ट्रीट किया जाने लगता है। मीटिंग के बाद डिनर करते हुए स्योंग हायोन और इसके गिर्द घिरे लोगों से जान छुड़ाकर अकेले बैठे डूसिक और यून के पास आकर बैठता है। तब डूसिक इससे अपने मिसबिहेवियर के लिए सॉरी करके फ्रेंडशिप की ऑफर करता है। स्योंग हायोन फिर यून से उसके क्लिनिक के बारे में पूछता है और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुले तरीके से कॉलेज की बातें करने लगते हैं, जिसको सब देख रहे होते हैं। मिस जो नमसूक इनके पास आकर इनसे इनके रिलेशनशिप के बारे में पूछती है, मगर इन दोनों के एक दूसरे को सिर्फ फ्रेंड कहने पर वो कहती है कि दोस्त से तो कुछ ज्यादा ही लग रहे हो। डूसिक इन सब की बातें खामोशी से सुन रहा होता है। तभी यून हाइजिन जल्दी घर जाने के लिए उठती है कि उससे जल्दी कल काम पर जाना है, तो स्योंग हायोन भी इसको छोड़ने के लिए इसके साथ चला जाता है। डूसिक के दिल में जेलसी होने लगती है, तो वो सभी को गुड बाय बोलकर घर जाने का कहकर वहाँ से निकल जाता है और इन दोनों के साथ हो लेता है। यून इससे पूछती है कि वो इनको फॉलो क्यों कर रहा है, तो डूसिक इसे कहता है कि मुझे स्योंग हायोन की फिक्र हो रही थी कि कहीं वो दोबारा से रास्ता ना भूल जाए, क्योंकि इसे रास्ता भूल जाने की आदत है। और फिर चलते हुए डूसिक स्योंग हायोन को ऑफर करता है कि यून को घर छोड़ने के बाद वो इसके साथ ड्रिंक करे, जिसे सुनकर यून वहीं पर रुक जाती है और इनके साथ पीने पर इसरार करते हुए सामने डूसिक के घर में चली जाती है। स्योंग हायोन को डूसिक के घर का इंटीरियर काफी ज्यादा यूनिक और बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। वो डूसिक के घर की एक एक चीज को गौर से देखता है और इसके बारे में पूछता है, तो डूसिक इसे बताता है कि ये सब उसने अपने हाथों से बनाया है और इसे अपने हाथों से यहाँ पर सेट किया है। स्योंग हायोन बाथरूम को पूछकर अंदर चला जाता है। यून फौरन उठकर डूसिक को कहती है कि तुम स्योंग को अपने साथ अकेले ड्रिंक के लिए क्यों ला रहे थे, कहीं तुम उसको मेरे और अपने उस रात के बारे में तो नहीं बताना चाह रहे थे। जिसे सुनकर डूसिक उसे कहता है कि तुम डिल्यूजन का शिकार हो तो तुम्हें किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तुम्हें क्यों लगता है कि सब लोग तुम्हारे बारे में ही सोच रहे होते हैं। और फिर वो डूसिक से कहती है कि खबरदार तुमने अपने और मेरे बारे में एक बात भी स्योंग हायोन को बताई, और उससे मना करती है वो उससे लड़ रही होती है कि तभी स्योंग हायोन बाथरूम से बाहर आकर इन दोनों को देखकर हैरत ज़दा होता है कि ये क्या कर रहे हैं। तो यून उसे लेकर अपने साथ सोफे पर बैठने के लिए कहती है और कहती है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, हम दोनों तो सिर्फ बातें कर रहे थे। मीसुन को फंक्शन से वापसी पर चोई इंचल मिलता है, तो वो उसे बताती है कि वो उसका वेट कर रही थी। तो वो उसे आगे से हैरानगी से कहता है कि क्यों वो उसका वेट क्यों कर रही थी। तो मीसुन को समझ नहीं आती है, तो सामने वो खाने का स्टॉल देखकर उसे खाने को बोलती है, मगर मिस्टर चोई इनकार करते हुए उसे बताते हैं कि वो डाइट पर है, जिसकी वजह से वो अपना प्लान कैंसिल कर देती है। जब डूसिक वाइन और खाना लेकर वहाँ पर आता है, तो डूसिक के घर पर यून और स्योंग ने अपनी बातों से खूब महफिल लगा रखी होती है। वो दोनों अपनी सेम पसंद और नापसंद के बारे में एक दूसरे को बताते रहते हैं और कॉलेज की बातें याद करके खूब मजा लेते हैं। डूसिक इन दोनों को देखता रहता है और फिर लास्ट पर यून अपने किसी पुराने कॉलेज फ्रेंड की शादी और इसके बेबी की पिक्चर देखने के लिए स्योंग के काफी क्लोज हो जाती है, जिसे देखकर डूसिक को दिल में काफी बुरा लगता है। और फिर यून और स्योंग बहुत देर तक अपनी पसंद की वाइन और दूसरी फेवरेट चीजों को लेकर डिस्कस करते रहते हैं। जब वो सब लोग काफी ज्यादा वाइन पीने के बाद ड्रंक होने लगते हैं, तो स्योंग हायोन डूसिक को अपना टीम मेंबर बनने की ऑफर करता है कि उसने वैंग जीवन से इसकी बहुत तारीफ सुनी है, मगर यून डूसिक की तरफ से फौरन इनकार करते हुए उसे कहती है कि वो बहुत ही मसरूफ है, क्योंकि यून को डर होता है कि अगर ये दोनों ज्यादा देर एक दूसरे के साथ रहे तो डूसिक इसके साथ इसकी रात वाली बात को स्योंग हायोन को न बता दे। डूसिक के इनकार करने पर स्योंग इसके साथ एक गेम खेलने को बोलता है कि अगर वो जीत गया तो डूसिक को इसकी बात मानना होगी और अगर वो हार गया तो वो अपनी जिद छोड़ देगा। और फिर स्योंग हायोन एक कप में लेंस
सॉसेज और दूसरे में कॉफी डालकर यून हायजिन को इनको मिक्स करने का बोलता है कि फिर इन दोनों को पहचानना होगा कि कौन सा सॉसेज है और कौन सा कॉफी है। जब यून हायजिन इन्हें मिक्स करके देती है तो वो दोनों के दोनों सॉसेज और कॉफी को पी जाते हैं और दोनों की गेम बराबर हो जाती है। इसके बाद वो दूसरी गेम भी काफी देर तक खेलते रहते हैं मगर कोई भी एक दूसरे से जीत नहीं पाता है। और फिर लास्ट पर डूसिक इसकी बात मानते हुए कहता है कि वो इसका टीम मेंबर बनने के लिए राजी है, मगर स्योंग हायन को लगता है कि ये रॉन्ग है। उसे गेम जीत कर ही डूसिक को अपनी टीम मेंबर बनाने पर राजी करना होगा। तो वो ड्रंक होने के बावजूद भी काफी देर तक एक दूसरे से खेलते रहते हैं। डॉक्टर यून हायजिन के होश में आते ही वो देखती है कि स्योंग हायन ड्रंक होकर वहाँ पर सोया हुआ है और फिर वो घर जाने के लिए जैसे ही बाहर निकलती है तो बाहर डूसिक भी सहन में ड्रंक होकर सो रहा होता है। तो वो डूसिक को वहाँ से लेकर अंदर आ जाती है और सब के सब ड्रंक होकर वहीं फर्श पर लेट जाते हैं। और सुबह होती ही यून की आंख खुलने पर वो इनके साथ सोया हुआ खुद को देखकर वहाँ से भागने की करती है और मिस जो नमसूक जो कि वहाँ से गुजर रही होती है डूसिक के घर से उसे निकलते देखकर वहीं पर रुक जाती है। पीछे से जाग कर आता स्योंग हायन डॉक्टर यून हायजिन को वहीं डोर पर रोकते हुए उससे उसका कांटेक्ट नंबर लेता है ताकि वो उससे बाद में बात कर सकेगा। जब डॉक्टर यून हायजिन स्योंग हायन को गुड बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है तभी डूसिक भी पीछे से जाग जाता है और वो डॉक्टर यून हायजिन और स्योंग हायन को देखने के लिए डोर पर आता है और फिर स्योंग हायन को अपने साथ नूडल्स खाने का बोलता है। मिस जो नमसूक जो कि वहीं पर खड़ी ये सब कुछ देख रही होती है। उसे अपनी गॉसिप के लिए ये लव ट्रायंगल का एक और टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है और वो काफी ज्यादा खुश होती है। मीसुन डॉक्टर यून हायजिन के घर लौटने पर इसको दोबारा से डूसिक के साथ सोने का पूछती है तो यून इसे बताती है कि बिल्कुल, मगर इस बार वो वहाँ पर अकेली नहीं थी। मीसुन को स्योंग हायन के गोंगजिन में होने का सुनकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट होती है कि अब यून की जिंदगी में भी आखिर कम्प्लेक्शन देखने को मिलेगी। डूसिक और स्योंग हायन का मुकाबला शुरू होने वाला है। डॉक्टर यून हायजिन रूटीन के मुताबिक मिस्टर चुंजे के हाथ की कॉफी पीने कैफे पर जाती है। डॉक्टर यून हायजिन जब मिस्टर चुंजे के कैफे पर कॉफी का वेट कर रही होती है तभी उसे वहाँ पर स्योंग हायन का टेक्स्ट मिलता है कि वो बहुत जल्द इससे मिलने की कोशिश करेगा, जिसे पढ़कर डॉक्टर यून हायजिन बहुत ज्यादा खुश होती है। स्योंग हायन और डूसिक वैंग जीवोन के साथ इनके शो के लिए आने वाली टीम का इंतजार करते हैं। टीम के वहाँ पर पहुँचने पर स्योंग इन सब का आपस में इंट्रोडक्शन करवाता है और शो के डायरेक्टर को डूसिक का फ्रेंडली बिहेवियर काफी ज्यादा पसंद आता है और इन्हें लगता है कि ये गाइडर बहुत ही कूल है और इसके साथ रहकर इन्हें काफी मजा आने वाला है। डूसिक इन सब को वहाँ से ले जाकर पूरा गोंगजिन घुमाने ले जाता है। पूरा गाँव घूमने के बाद स्योंग इन सब को मिस गैमरी के पास ले जाता है और वहाँ जाकर वो मिस गैमरी को शो की शूटिंग के लिए घर को किराए पर देने का बोलता है, मगर मिस गैमरी डूसिक के कहने पर भी इनको घर देने पर राजी नहीं होती है। फिर वो सब के सब वहाँ से अफसुदा चले जाते हैं और मार्केट में आइसक्रीम खाते हुए दूसरे घर को रेंट पर देखने के बारे में बात ही कर रहे होते हैं, मगर स्योंग ये कहकर इनकार कर देता है कि जब तक इसको मिस गैमरी का घर रेंट पर नहीं मिलेगा वो शो नहीं करवाएगा। और फिर इन सब लोगों को भूख लगने पर डूसिक इनको मिस हुआ जियोंग के रेस्टोरेंट पर लेकर जाता है। इन सब लोगों को मिस हुआ जियोंग का बनाया हुआ खाना बहुत पसंद आता है और सब लोग एंजॉय करने लगते हैं, मगर स्योंग तो एक बाइट खाकर ही इस डिश का दीवाना हो जाता है। और वहाँ पर खड़ी मिस हुआ जियोंग को डूसिक और स्योंग के मुंह से इतनी तारीफें सुनकर इंतहाई खुशी हो रही होती है। जब वो सब लोग खाना खत्म कर चुके होते हैं तब यून मीसुन के साथ रेस्टोरेंट पर आती है। स्योंग हायन और यून एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं और बातें करने लगते हैं कि डूसिक सबको बोलता है कि चलो हमें चलना नहीं है। डूसिक को असल में यून और स्योंग को फ्रेंडली बातें करते देखकर जेलसी हो रही होती है क्योंकि डॉक्टर यून हायजिन स्योंग की वजह से इसको मुकम्मल इग्नोर कर देती है। जब वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं तो यून स्योंग को डूसिक के पर आवर फी के बारे में समझाती है कि इसको हर घंटे का पे करना पड़ता है वरना ये बाद में पैसे लेने से इनकार कर देते हैं और इस अपने तमाम कामों को पहले से ही शेड्यूल बना लेना वरना ये अचानक बताए बगैर ऑफ भी ले लेता है। और फिर स्योंग के करीब जाती हुई उसके कान में कहती है कि ये थोड़ा सा खिसका हुआ भी है। डूसिक यून को इतना अच्छा एक्सप्लेन करने पर अप्रिशिएट करता है। स्योंग डॉक्टर यून हायजिन को कहता है कि उसे डूसिक की पर आवर फी के बारे में पता नहीं था, उसने इसे बताकर काफी अच्छा काम किया है। फिर स्योंग जैसे डॉक्टर यून हायजिन को गुड बाय बोलकर वहाँ से जाता है। डूसिक उसके पीछे उसके लहजे का मजाक बनाते हुए डॉक्टर यून हायजिन को चढ़ाते हुए वहाँ से चला जाता है। स्योंग हायन का अच्छा खाना खाने और यून के साथ बातें करने के बाद मूड काफी अच्छा हो जाता है और वो सबको लेकर मार्केट शॉपिंग के लिए चलने को बोलता है। रास्ते पर पीछे चलते हुए डूसिक वैंग जीवन से उसके और स्योंग के रिलेशनशिप के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि वैंग जीवन स्योंग में इंटरेस्टेड नहीं है बल्कि वो तो यहाँ पर डायरेक्टर जी की वजह से काम कर रही है। तब उसे सुनकर काफी ज्यादा हैरत होती है और फिर वो खुद से कहता है कि
इस टीम में तो सब के सब एबनॉर्मल हैं। उसने समझा था कि स्योंग हायोन और वैंग जीवन एक दूसरे के साथ सेट हैं, मगर यहाँ तो मामला खराब लग रहा है। स्योंग मार्केट जाकर सबको शो के लिए काफी ढेर सारी शॉपिंग करवाता है और वो मार्केट में हर चीज तकरीबन मार्केट से डबल ट्रिपल ले लेता है और दोबारा से मार्केट से खाना भी खाता है। डूसिक इसकी पागलपन को देखकर खुद से कहता है कि कोई तो इसको रोको, ये यहाँ पर पूरी मार्केट ही खरीद लेगा। और फिर वो ये सब कुछ लेकर मिस गैमरी के घर पहुँच जाता है। तब हमें पता चलता है कि उसने ये सब कुछ मिस गैमरी को मनाने के लिए किया होता है। उसकी सारी चीजें वहाँ पर ले जाने पर मिस गैमरी को लगता है कि वो उसे रिश्वत देकर इस घर को रेंट पर लेने के लिए आया है और वो उसकी सभी खरीद कर लाई हुई चीजें लेने से इनकार कर देती है। और फिर स्योंग उन्हें काफी देर तक ये सब चीजें लेने के लिए मनाता रहता है, मगर मिस गैमरी किसी भी सूरत में राजी नहीं होती है। स्योंग उनसे कहता है कि वो ये सब कुछ इसलिए नहीं लेकर आया है कि वो उन्हें रिश्वत के तौर पर ले, बल्कि उसने तो मिस गैमरी के मना करने के बाद से यहाँ पर शो न करने का फैसला कर लिया है। जिसे सुनकर मिस गैमरी थोड़ी सी नॉर्मल हो जाती है तो वो उसकी चीजें लेने के लिए मान जाती है। और फिर इसके बाद तो स्योंग हायोन मिस गैमरी की दिन रात खिदमत में लग जाता है। असल में स्योंग हायोन का यही प्लान होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा मिस गैमरी के आसपास रहकर इनका दिल जीत ले और लास्ट पर मिस गैमरी उन्हें घर रेंट पर देने के लिए राजी हो जाए। मगर मिस गैमरी अभी उसके इस प्लान को समझ नहीं पा रही होती है। वो तो इसकी खिदमत करते हुए देखकर ही खुश हो रही होती है। यहीं पर एपिसोड का एंड होता है। बाकी की एपिसोड्स के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।